नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा और मैं आपके साथ पूजा भारद्वाज। आपको बता दूं कि बल्लभगढ़ में एक डॉक्टर महिला की हत्या होती, चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी जाती। महिला हत्या होने से पहले पुलिस के पास जाते, कंप्लेन देती है कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, आप इस पे कार्यवाही करें। लेकिन पुलिस पे संज्ञान ना लेते हुए उस पर कोई ध्यान नहीं देती, जिसके अगले दिन ही महिला की उसके ही क्लिनिक में हत्या कर दी जाती है। उसके बाद पुलिस मौके पे भी पहुंचती है और एक ऐसा ही ताज़ा मामला फिर से इंदिरा कॉम्प्लेक्स में आया है, जहाँ पे रिटायर्ड टीचर को 15 से 20 हथियारबंद युवक आते हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। फिर से वो टीचर जो है खेड़ी पुल के थाने में जाते हैं, कंप्लेन देते हैं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हरकतें की जा रही है, मुझे जान से मारने की धमकी जा रही है। लेकिन पुलिस ये कहती है कि अभी आपके साथ कुछ हुआ नहीं है। क्या पुलिस कुछ होने का इंतजार कर रही है, ये सवाल उठता है। हमारे साथ रिटायर्ड टीचर मौजूद है, जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला उनके साथ हुआ, कौन थे वो युवक जो हथियार लेकर आए और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे थे। क्या हुआ था सर आपके साथ? ऐसा जी, मैं संडे के दिन स्कूल के चौकीदार वाले बेसमेंट में वेल्डिंग कराने आया था। तो मैंने आके गेट बजाया तो किसी ने खोला नहीं। फिर मैंने ऊपर का गेट बजाया तो वहाँ बच्चे थे, उन्होंने गेट खोल दिया। करने वाला आदमी वेल्डिंग करने नीचे गया, वो फिर वापस गया। वो बोला जाके जी वहाँ एक लड़का लड़की गद्दे पे लेटे हुए हैं एक जगह, आप चलो और मेरी मशीन का कनेक्शन करा दो। मैं कनेक्शन कराना आया तो लड़का लड़की से जब मैंने पूछा तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बताया तुम जानते नहीं हो, जो तुम्हारा चौकीदार है हम उसके रिश्तेदार हैं और वो वहाँ गया हुआ है और इसलिए ना हम यहाँ चौकीदारा कर रहे हैं। मैंने कहा आप जो भी हो, लड़का या लड़की जो भी तुम्हारी लगती हो, इसको लेकर चले जाओ। उस समय तो वो चले गए, लेकिन उसके 10-15 मिनट बाद 5-6 लड़के आए और आके मेरे को गाली गलौज करने लगे और जान से मारने की धमकी देने लगे। मैं उन लड़कों को जानते थे जो आए थे? नहीं, मैं नहीं जानता किसी एक को भी नहीं, मैं तो उनको भी नहीं जानता, वो लड़का लड़की जो यहाँ थे। मैंने चौकीदार के लड़कों से पूछा, वो भी नहीं जानते। वो भी कह रहे हैं जी हम इसको लड़की को जानते नहीं है। उसके बाद वो जब मेरे को लगा कि ये मुझे मारेंगे और ये छोड़ेंगे नहीं, तो मैं पड़ोस में एक ऑफिस है डीलर का, वहाँ घुस गया। वो वहाँ भी मेरे पीछे चले गए, उन्होंने मुझे बचाया और वो फिर जान से मारने की धमकी देते हुए वहाँ से निकल गए। उसके करीब आधा पौना घंटे बाद मैं तो थाने चला गया। मैंने 112 नंबर पर भी कॉल किया। मैं थाने जाने के बाद कंप्लेंट दे के अपने घर चला गया, तो वहाँ से फ़ोन गया कि जी 20-25 आदमी हथियार बंद हैं, हथियार लहरा रहे हैं और आपको ढूंढ रहे हैं। उसके बाद मैं दोबारा थाने में आया तो मैंने उनको वाक्य से कराया, उस पर कोई कार्रवाई वो ठोस नहीं कर रहे हैं। मैंने से मिले आप? मैं SHO साहब से मिला था। मैंने कहा था जी इनके जो हथियार लेकर आए थे वो बरामद कराए जाए और ये पूरे गिरोह को इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन मेरे हिसाब से कोई कानूनी कार्रवाई अभी तक नहीं की है और उसको वो मतलब किसी तरह भी ख़त्म करने की सोच रहे हैं कि भाई इसको टाल मोल करके, कभी कहते हैं आपसे माफ़ी मंगवा देंगे, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। मतलब उचित कार्यवाही नहीं कर रहे? उचित कार्रवाई नहीं की, उनसे वो हथियार बरामद नहीं करवाए जा रहे जो वो लेकर आए। अच्छा, जिस डीलर के ऑफिस में आप गए थे वहाँ पे कोई CCTV कैमरा हो जहाँ पे वो लोग हथियारबंद लोग आए जो 15 से 20 युवक थे, उसमें कहीं कैद हुए, ऐसा कुछ है आपके पास में? हाँ, मैंने उनका जो वो लड़का लड़की यहाँ से मैंने भेजे थे उस टाइम की उनकी फोटो है। फिर जब वो धमकी देने आए थे तो उस टाइम मैं अपना कैमरा नहीं ऑन कर पाया, मोबाइल नहीं ऑन कर पाया, लेकिन जिस डीलर के ऑफिस में घुमा वहाँ कैमरा लगा हुआ था, उसमें सारी रिकॉर्डिंग है। तो आपने वो CCTV फुटेज पुलिस थाने में जाके दिखाया कि मेरे साथ ऐसे हथियार लेकर आए, लहरा रहे हैं, मुझे जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं, फिर भी आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे? मैंने लड़का लड़की जो यहाँ थे मैंने भगाए थे उनकी भी क्लिप दी है। जब वो आए 5-6 आदमी आए थे धमकी दे के गए, उनकी भी मैंने वीडियो बनाई है। उसके बाद जो 20-25 आए हैं तो वहाँ ऑफिस के कैमरे में कैद हैं, जो हथियार हैं सारी क्लिप SHO साहब और IO को दिखाई। मतलब सारे प्रूफ दिखाने के बाद कि मेरे साथ ऐसे हुआ, जो अननोन थे उनकी फोटो भी आपने दिखाई, जो हथियार लेकर आए उनकी वीडियो क्लिपिंग, CCTV फुटेज सब दिखा, उसके बाद भी कार्यवाही नहीं हो रही है? उसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या कह रहे हैं SHO? वो कह रहे हैं हम अपने तरीके से कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। और मेरे को कई और जो सोर्सों से पता लग रहा है कि अगर इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये दोबारा भी आपके साथ वारदात कर सकते हैं। मतलब आपको जान से मारने की धमकी देके जा चुके हैं, आपने सब चीजें बताई हैं थाने में जाके, उसके बाद भी कोई उचित कार्यवाही नहीं है। सारे
प्रूफ दिए हैं, सारे सबूत आप दिखा रहे हैं, सब कुछ देने का, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं मतलब सीनियर सिटीजन और मतलब रिटायर्ड टीचर होने के नाते मुझे ये श्योरिटी नहीं है कि मैं सेफ हूँ या मेरे पे दोबारा हमला नहीं हो। अच्छा, ऐसे ये युवक ऐसे भी हैं, कोई बच्चे हों या फिर नाबालिग हों, ऐसा कुछ गिरोह ऐसा है या फिर इन पे पहले से भी कोई मुकदमा चल रहा हो, अगर आपने कुछ पता करा हो तो? इसमें वो खुद बता रहा था कि मैंने 2-3 मर्डर कर रखे हैं। अच्छा। एक कोई बसेलो में मर्डर कर रखा है, एक कोई नहर पार कर रखा है। अच्छा। और ये किसी मतलब ये भी कह रहा था कि हमारा पूरा गैंग है, गिरोह है, हम 1 मिनट में आदमी खत्म कर देते हैं। कुछ नाबालिग लड़के भी इनके साथ थे जब ये दोबारा आए। तो आपसे ये कह रहे हैं कि पहले से हमने मर्डर कर रखा है, अगर हम एक और कर देंगे तो हमें फर्क नहीं पड़ता? नहीं, वो थाने में जब उसको पकड़ के लाई पुलिस, वो वहाँ भी मेरे को धमकी दे रहा था। अच्छा, पुलिस के सामने भी आपको धमकी दे रहे थे? हाँ जी। तो उस समय उन्होंने कुछ कहा नहीं कि एक बुजुर्ग है, रिटायर्ड टीचर, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? नहीं, वो बाद में धमकाया मेरे ऑब्जेक्शन करने पे। अच्छा, जब आपने ऑब्जेक्शन उठाया तब? हाँ, मैंने बोला थाने में भी गलत बोल रहा है, उसके बाद उसको अलग हटाया और धमकाया। अच्छा, मतलब जब आपने ऑब्जेक्शन उठाया कि मैं एक उसके बाद रिटायर्ड टीचर हूँ, बुजुर्ग हूँ, उसके बाद धमका, उससे पहले उन्होंने कोई एक्शन नहीं, नहीं उसके लिया? पहले तो वो सामने खड़ा कर दिया मेरे लाके अच्छा। और वो बदतमीजी करने लगा वहाँ। आपने ये नहीं कहा सारे सबूत देने के बाद भी, अब मैं आपको सारे सबूत दे रहा हूँ, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करे, तो आप क्या इंतजार कर रहे हैं मेरे साथ कोई घटना हो जाए, वारदात हो जाए, फिर मुझे जान से मार दे, उसके बाद आप कार्रवाई करेंगे? मैंने ये भी बोला था पुलिस से, मैंने कहा जी आप कह रहे हो कि कोई वारदात नहीं हुई, कोई केस नहीं बनता, वारदात का इंतजार कर रहे हो, तो वारदात हो ही जाएगी तो फिर बचेगा क्या? तो उसमें वो कह रहे थे हम कर रहे हैं, और मैंने कहा जी मेरी श्योरिटी कुछ सिक्योरिटी की कि आगे मेरे साथ वारदात नहीं होगी, उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आपको बता दूं ये पूरा मामला खेड़ीपुल थाने का लगता है। जब रिटायर्ड टीचर वहां गए, उन्होंने सारे सबूत, वीडियो क्लिपिंग, जो अननोन लोग उनके स्कूल में थे वो दिखाया, सारी चीजें दिखाई, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। साफ साफ ये कहना है कि अभी आपके साथ कुछ हुआ नहीं है। क्या पुलिस कुछ होने का इंतजार कर रही है? क्योंकि बल्लभगढ़ की जो घटना है, ताज़ा ही मामला है, वहाँ पे भी डॉक्टर महिला जाती है, उसने कंप्लेन दी कि मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, मुझे जान से मारने की धमकी कुछ लोग दे रहे हैं, आप मुझे सिक्योरिटी दीजिए। वहीं दूसरा मामला, बुजुर्ग भी जाते हैं कि मुझे जान से मारने की धमकी दे रही है। 15 से 20 युवक आते, हथियार लेकर लहराते हुए मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले भी हम हत्या कर चुके हैं, अगर एक और भी कर देंगे तो हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पुलिस उसके बाद भी ये कह रही है कि अभी आपके साथ कुछ हुआ नहीं है। क्या हमेशा पुलिस घटना होने के बाद ही कार्रवाई करेगी? अगर पहले से जाके जो पीड़ित है वो शिकायत देता है तो पुलिस उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? आपकी इसमें क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसमें जो भी अपडेट होगी हम जरूर आपके साथ साझा करेंगे।